व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक फेमिनिस्ट वर्क जिसका टाइटल है द सेकंड सेक्स। इसे एक फ्रेंच राइटर ने लिखा जिनका नाम है सिमोन डिबोवा। ये एक फ्रेंच ऑथर हैं, इसलिए इनके नाम की प्रोनाउंसिएशन भी ऐसी है, सिमोन डिबोवा। द सेकंड सेक्स 1949 में पब्लिश हुआ, लेकिन इसको लिखने से पहले सिमोन डिबोवा ने 14 मंथ्स रिसर्च की और डिफरेंट राइटर्स को पढ़ा और फिर जाके ये वर्क लिखा। 1953 में एक जूलॉजिस्ट एच.एम. पार्शली ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, लेकिन इस ट्रांसलेशन में बहुत सारी इनएक्यूरेसीज थी, यानी बहुत सारी मिस्टेक्स थी, बहुत सारी गलतियां थी, इसलिए इसे बहुत क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन फिर 2009 में इसकी दोबारा ट्रांसलेशन हुई और अब की बार कॉन्स्टेंस ब्रोड और शीला मेलवनी शिवालिया ने की। इस बुक में सिमोन डिबोवा सोशल रूल्स को क्रिटिसाइज करती हैं कि किस तरह सोसाइटी में विमेन को लेस इम्पोर्टेंट समझा जाता है, उन्हें सप्रेस किया जाता है, औरतों को उनके बेसिक राइट्स भी नहीं दिए जाते, उन्हें कमतर समझा जाता है, इंफीरियर समझा जाता है। इस बुक को 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फैक्ट्स एंड मिथ्स, जिसमें सिमोन डिबोवा बात करती हैं कि किस तरह विमेन को ट्रीट किया जाता है, किस तरह बायोलॉजिकली उन्हें देखा जाता है, साइकोलॉजिकली और हिस्टोरिकली उन्हें कैसा समझा जाता रहा है, इन सब की बात करती हैं। फिर दूसरा वॉल्यूम है लिव्ड एक्सपीरियंस, जिसमें सिमोन डिबोवा बात करती हैं कि किस तरह बचपन से लेकर बूढ़ा होने तक औरतें पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर के अंडर रहती हैं, यानी सोसाइटी और सिस्टम को मर्द कंट्रोल करते हैं और औरतों को सप्रेस किया जाता है। तो चलिए पहले हम फर्स्ट वॉल्यूम को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सिमोन डिबोवा कहती हैं कि विमेन को अदर समझा जाता है, यानी मर्द समझते हैं कि वो डिफॉल्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सही इंसान हैं, लेकिन औरतें अदर हैं, औरतों को सेकंड सेक्स समझा जाता है। मिसाल के तौर पर आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस में देखा होगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हें कैटेगराइज किया जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ों की एक कैटेगरी होती है, लेकिन जो लेस इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हें अदर कह दिया जाता है। इसी तरह सिमोन डिबोवा भी कहती हैं कि विमेन को सोसाइटी में अदर समझा जाता है, कि ये अदर हैं, कोई दूसरी मखलूक हैं, यानी सेकंड सेक्स हैं। सोसाइटी औरतों के रोल्स को, उनके कामों को डिफाइन करती है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मर्दों को लीडर समझा जाता है, थिंकर समझा जाता है, क्रिएटर समझा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ औरतों को इमोशनल समझा जाता है कि ये इमोशनल हैं, वीक हैं और डिपेंडेंट हैं, यानी औरतें मर्दों पे डिपेंड करती हैं। सिमोन डिबोवा फिर बहुत सारे रिलीजन्स की बात करती हैं और कहती हैं कि रिलीजन्स में भी ये सेम चीज रिपीट हो रही है, लिटरेचर भी औरत को ऐसा ही दिखा रहा है और इवन साइंस में भी औरतों को इंफीरियर समझा जाता है, कमतर समझा जाता है। फिर सिमोन डिबोवा उन तीनों थेरीज को क्रिटिसाइज करती हैं जिनकी वजह से औरतों को लेस इम्पोर्टेंट समझा जाता है, इंफीरियर समझा जाता है। एक है बायोलॉजी, दूसरी है साइको एनालिसिस और तीसरी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। सिमोन डिबोवा इन तीनों थेरीज को क्रिटिसाइज करती हैं और कहती हैं कि ये तीनों सही नहीं हैं, क्योंकि इन तीनों थेरीज ने वुमेन के ऑपरेशन को एक्सप्लेन ही नहीं किया। बायोलॉजी की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि बायोलॉजिकली मर्द और औरत मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, यानी दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट है, दोनों की स्ट्रेंथ्स डिफरेंट हैं, इसलिए दोनों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाहिए। यानी ये लोग कहते हैं कि नेचुरली औरत बच्चे पैदा करती है, इसलिए कुदरत ने इसे मदरहुड का रोल दिया है। ये लोग कहते हैं कि औरतों का मेन रोल मदरहुड का है
और केयर टेकर का है कि वो बच्चे पैदा करें और घर को संभालें। लेकिन सिमोन डिबोवा कहती है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ बायोलॉजी इसको डिफाइन नहीं कर सकती। ये बात ठीक है कि औरतों और मर्दों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि औरतों को लेस इम्पोर्टेंट समझा जाए, औरतों को इंफीरियर समझा जाए, क्योंकि दोनों औरत और मर्द पेन फील करते हैं, दोनों के पास इमोशंस हैं, दोनों सोचने की सलाहियत रखते हैं, दोनों सोच सकते हैं। इसलिए सिर्फ बॉडी को बेस बनाकर हम ये नहीं कह सकते कि मर्द सुपीरियर है और औरत इंफीरियर है। सिमोन डिबोवा कहती हैं कि दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं जिनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट है, लेकिन उन्हें इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर लाइन और लाइनस, इन दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट है, लेकिन लाइनस भी उसी तरह जंगल में रहती है, उसी तरह से शिकार करती है जिस तरह से मेल लाइन करता है। तो फिर ह्यूमन सोसाइटीज में ऐसा क्यों होता है, इंसानों के माशरे में ऐसा क्यों है, यानी क्यों औरतों को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते, उन्हें सेम फ्रीडम और लीडरशिप का रोल क्यों नहीं दिया जाता। इस तरह से सिमोन डिबोवा इसको क्रिटिसाइज करती हैं और फिर बात करती हैं साइको एनालिसिस की। साइको एनालिसिस एक थ्योरी है जो सिगमंड फ्राइड ने दी। उन्होंने कहा कि जो इंसानों का बिहेवियर है, यानी जो लोगों का बिहेवियर है, वो उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से होता है और उनके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से डेवलप होता है। यानी एक इंसान के साथ बचपन में क्या हुआ, उसने बचपन में कैसे चीजें एक्सपीरियंस की, उसी की वजह से उसका बिहेवियर डेवलप होगा। फ्राइड ने कहा कि लड़कियों के अंदर पेनिस एनवी डेवलप होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर फीलिंग्स ऑफ इनफीरियोरिटी होती हैं, यानी इसी की वजह से वो इंफीरियर फील करती हैं, खुद को कम समझती हैं। इस तरह लोगों ने कहा कि औरतों की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसी है, इसलिए इन्हें इंफीरियर ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन सिमोन डिबोवा कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहती हैं कि साइको एनालिसिस थ्योरी ऐसा एज्यूम करती है कि औरतों का बिहेवियर नेचुरल है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि सोसाइटी उन्हें ऐसा बनाती है। सिमोन डिबोवा की एक बहुत फेमस कोट है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है कि औरतें पैदा होते ही औरतें नहीं बन जाती, बल्कि सोसाइटी उन्हें औरतें बनाती है। वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन। सिमोन डिबोवा कहती हैं कि गर्ल्स पेनिस एनवी के साथ पैदा नहीं होती, बल्कि जिस तरह सोसाइटी उन्हें ट्रीट करती है, उनके अंदर इंफीरियोरिटी की फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर जब लड़की छोटी होती है तो उसे डॉल दी जाती है, यानी गुड़िया दी जाती है कि वो गुड़िया के साथ खेले और घर पर रहे। लेकिन दूसरी तरफ लड़कों को इनकरेज किया जाता है कि वो बाहर निकलें, दुनिया देखें और रिस्क लें। इस तरह सिमोन डिबोवा कहती है कि लड़कियां जिस इन्वायरमेंट में बड़ी होती हैं, वहां उन्हें स्ट्रॉन्ग और बहादुर होना सिखाया ही नहीं जाता। लेकिन अगर बचपन में ही दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाए, दोनों को इक्वल राइट्स दिए जाएं, तो लड़की भी कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट होगी। फिर तीसरी थ्योरी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, यानी जिस तरह से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने कहा कि लोगों को सोसाइटी में किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये डिपेंड करता है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उनके पास पैसा कितना है, उनके पास गाड़ी कौन सी है। ये थ्योरी कहती है कि मेन इसलिए पावरफुल हैं क्योंकि वो पैसा कमाते हैं, वो काम करते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी होती है। लेकिन सिमोन डिबोवा कहती हैं कि ये थ्योरी सिर्फ इकोनॉमी पर फोकस करती है, ये थ्योरी सिर्फ पैसे को देखती है, ये सेक्सुअलिटी, इमोशंस और कल्चरल वैल्यूज को इग्नोर कर देती है।
आज की मॉडर्न सोसाइटीज में बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो काम करती हैं और पैसा कमाती हैं, लेकिन फिर भी वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। तो अगर इकोनॉमी की बेस पर, अगर पैसे की बुनियाद पर औरतों को इन्फीरियर समझा जाता है, तो वो औरतें जो पैसे कमाती हैं उनको तो इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए, लेकिन उन्हें भी इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते। इस तरह सिमोन डिबोवा कहती हैं कि ये तीनों थेरीज औरतों के ऑपरेशन को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती। ये तीनों थेरीज औरतों को सेकंड सेक्स ही समझती हैं। व्यूअर्स, ये था सेकंड सेक्स का पहला वॉल्यूम। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसका सेकंड वॉल्यूम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वर्क के डिटेल्ड नोट्स चाहिए या आपको किसी भी तरह की एकेडमिक हेल्प चाहिए, आपको ट्यूटर की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।